कठिन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता जी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। बाबा जी की कृपा से आपके लाइफ में जितने भी संघर्ष आए हों, जितनी भी बाधाएं आई हों, जितनी भी ऐसी स्थिति आई हो जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि आप निकल नहीं सकते, पर वहाँ से भी बाबा जी की कृपा से आप निकले हैं, वहाँ से भी आपको निकाला गया है। देखिए यहाँ पर किसी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी के लिए आपके पास लाइफ के कुछ ऋणालु बंद थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो मैं उदाहरण के लिए कुछ ऋणालु, कुछ ज़्यादा ऋणालु बंद, अब आप इसको कहेंगे ऋणालु बंद मतलब कि एक कार्मिक साइकिल, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो वो ऋणालु बंद आपके, यदि आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा था। तो जिसके लाइफ में बहुत ज़्यादा था ना, वो चीज़ें पहले हील्ड हुई तो, या पहले हील्ड होंगी तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आएगा आपके पर्सन के लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में। लेकिन जैसे ही वो कार्मिक साइकिल आपका एंड होगा या क्लोज होने वाले रहेगा, तो आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग होते हैं और सबके कर्म के फल अलग अलग होते हैं। तो जो ऋण है वो आपके लव्स वन के लाइफ में बहुत ज़्यादा रहे हैं। मात्र ऋण, ये मुझे यहाँ पर बताया गया है, किसी लाइफ में आपके किसी लव्स वन ने अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई जिस तरीके से निभानी चाहिए। किसी लाइफ में आपने अपने माता जी से किसी भी प्रकार से आप दूर हुए हैं या आपने उनका ध्यान नहीं रखा है, ये भी ऊर्जा है। तो आपको इस लाइफ में अपने मदरली फिगर, जो भी लोग हैं, चाहे आपकी माता जी हैं, चाहे मदरली फिगर, हो सकता है इस लाइफ में भी आप अपने माता जी के उतने, जिनके लिए भी मैसेज है, क्लोज ना हो, लेकिन आपके लाइफ में, आपके किस्मत में सेवा करना लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी ऐसे मदरली फिगर की आप सेवा करेंगे, आपका जो ऋण है वो उतरेगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। या आप किसी भी जैसे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, वहाँ से आपका जो कार्मिक चक्र है वो पूरी तरीके से समाप्त होगा। दूसरा, यहाँ पर बैलेंस होगा आपके लाइफ में। और ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आपके पर्सन के लाइफ में, आपके लव्स वन के लाइफ में बहुत अलग है, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ऋणालु बंध रहे हैं। तो वो चीज़ें ना कट हुई है। यहाँ पर आप देखिए सोर्स का कार्ड है। जैसे सोर्स जो है, तलवार जो है काटता है ना, तो उनके जितने भी कार्मिक कनेक्शन हैं कट हुए हैं, पूरी तरीके से कट हुए हैं। और आपके लाइफ में जो थोड़े बहुत, जो जन्म से जुड़े हुए थोड़े जो ऋण है, वो आपने अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कहते हैं ना, उस ऋण को उतारा है। वो बाबा जी की कृपा से आपके लाइफ में हुआ है। तो देखिए, किसी से किसी की तुलना नहीं होती है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप इंडिविजुअल हैं। 5 उंगली के अलग अलग कार्य हैं और 5 उंगलियां का किसी से कोई तुलना नहीं है। तो आपका और आपके लव्स वन के लाइफ का कोई तुलना नहीं है। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, आपकी जो पर्सनालिटी और आपका जो सोल है वो बहुत अलग है। आपके लव्स वन के लाइफ में वो चीज़ें अलग है। जैसे कि तीव्र गति से, बहुत गहराई से, बहुत, जैसे आप जड़ से उखाड़ेंगे ना, बहुत ताकत लगेगा। इस तरीके की जड़ वाली कार्मिक स्थिति आपके लव्स वन की रही है, जो हील्ड नहीं हो पाती, ठीक है। जो हील्ड नहीं हो पाती, उनके माइंड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, उनका इंट्यूशन पावर कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता था। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शन मैं देख रही हूँ जो उनके चक्र पर हुए हैं, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्शन। और ये सारी चीज़ें किसी अहंकारी व्यक्ति का अहंकार है। आपके लव्स वन के लाइफ में कोई ऐसा अहंकारी व्यक्ति है जो उनको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता और नहीं देख सकता। 5 की ऊर्जा है। अब आप समझ जाइए कि 2 बार मैंने नहीं देख सकता कहा है, तो वो देख ही नहीं सकता, मतलब स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। तो आपके पर्सन अकेले, आपके लव्स वन अकेले इन कर्मा को, बैगेजेस को हील्ड नहीं कर सकते। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग बनना था, आपको अपने हाथ में वो कमांड लेना था, ठीक है। जो चीज़ें हुई है 5 में,
आप लोगों के लाइफ में वो बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस आपने हील किया। आपको ऐसा लगा होगा कि आपके लाइफ में लोग आ रहे हैं, चीट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, वो जो कर्मा है आपके लव्ड वन का था, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने कहा ना कि एक जड़ बन गया था, जो ये व्यक्ति है, जो भी आपके आसपास लव्ड वन है, उस व्यक्ति के 5 जन्म के कर्म हैं, 5 जन्म के कर्म हैं जो एकत्र हुए थे। और क्योंकि ये व्यक्ति आपके सोलमेट हैं, ठीक है, क्योंकि इनके साथ आपकी मैरिज हुई, क्योंकि इनके साथ आपका मैरिज जो इस लाइफ में होना निश्चित था भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, तो ये एक लिखित था, ये डिस्टाइन था कि जैसे ही ये व्यक्ति आपसे मिलेंगे इनके कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हो जाएगी। जब से इनका जन्म हुआ हो तब से इस व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष रहा हो, ठीक है। और वो संघर्ष बहुत अलग था, मतलब इनके लाइफ में धन की कमी, प्योरिटी की कमी, इंट्यूशन की कमी, पॉजिटिविटी की कमी, हर एक चीज़ की कमी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अति आसक्ति, वो सारी चीज़ें भर भर के इस व्यक्ति के अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये 5-5 की ऊर्जा है। ये जो चेंज आपके लाइफ में, जो आपको लगता है कि इतना ज़्यादा मैंने किया है कर्म, जिसकी वजह से, और उसके बाद आप स्पिरिचुअल यात्रा में भी हैं, आप मेडिटेशन ध्यान भी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके साथ जो व्यक्ति वो तो कुछ भी नहीं करते, हाँ वो कुछ नहीं करते क्योंकि उन्होंने बैगेजेस क्रिएट किया है कार्मिक स्थिति का, और इस लाइफ में भी वो बैगेजेस क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस सोल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो व्यक्ति है उनके आत्मा का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आपसे मिलने के बाद इनके लाइफ में कुछ चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसे ये व्यक्ति देख नहीं पाएंगे। आप इस कार्ड को देखिए, इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत अहंकार है, या अहंकार रहेगा, या ईगो रहेगा, मैं रहेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे ये पीछे जाएंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है आपकी, मतलब जिस दिन आपने सारी बागडोर अपने हाथ में लिया तब इस व्यक्ति के लाइफ की कर्मों की शुद्धि हो जाएगी और आप लोगों के लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, 5-5 की ऊर्जा में पॉजिटिव चेंज आएगा। और तब इस व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि इनके इस लाइफ में इनका करने के लिए जो कार्य है वो वही है कि वो आपका साथ दे, बस इतना ही है। मतलब आपके अंदर वो नेतृत्व की क्षमता रहेगी। अब ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन देख रही हूँ, तो आपके फैमिली मेम्बर में भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं यदि आप किसी कनेक्शन में नहीं हैं। यदि आप कनेक्शन में हैं तो स्ट्रॉन्ग ये वही व्यक्ति है जिनको आप अपना सोलमेट समझते हैं या जिनके साथ आप मैरिड हैं। आपको आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती होगी कि व्यक्ति एक समय में बहुत ज़्यादा केयरिंग है, दूसरे समय में बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। ये इस व्यक्ति के अंदर अचानक से अहंकार आता है, अचानक से झूठ बोलते हैं, अचानक से छल करते हैं। वो चीज़ें इनके 5 लाइफ की है, 5 जन्म की है। वो तभी तो इतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है इस व्यक्ति का कि काटा जा रहा है। मतलब सोर्स का कार्ड क्या करता है, काटा जा रहा है। इमोशनली ये इतने निगेटिव अटैचमेंट में है कि आप पूरा ब्लैक है इनका पीछे देखिए, ठीक है। और 5 नंबर इनका हो सकता है, बिल्कुल 14 नंबर हो सकता है, 23 नंबर हो सकता है इनका बर्थडे। लेकिन क्योंकि जैसे होता है ना कि एक समय आ गया होगा जब आपने सोचा होगा कि मैं अब मूव ऑन करूँगी या मूव ऑन करूँगा, क्योंकि इतने कार्मिक बैगेजेस के बाद ये व्यक्ति देख ही नहीं पा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ देख नहीं पाते ये व्यक्ति, या नहीं पाते थे पास्ट में। या अगर ये ऊर्जा पास्ट की है, अगर ये ऊर्जा अभी की है तो वो आपके लिए हो सकती है। ये व्यक्ति जिस दिन इस व्यक्ति के लाइफ में टावर पे टावर आएगा उस दिन आपके लाइफ में पावर आएगा, ठीक है। कारण यही है क्योंकि बिना टावर के इस व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स है। मतलब एक वक्त ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरे ही वक्त ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं। बहुत मैनिपुलेशन है इनके माइंड में। अब ये चीज़ें किसी के प्रोजेक्शन करने की वजह से है, जो कि कार्मिक कनेक्शन है,
या किसी की निगेटिविटी की वजह से है, या खुद इस व्यक्ति के माइंड में बहुत सारे निगेटिव थॉट चलते रहते हैं आपको लेकर, जैसे कि व्यक्ति बहुत जेलस है। देखिए, जब व्यक्ति के अंदर खुद निगेटिविटी होती है ना, तो वो निगेटिविटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। और जल तत्व बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब या तो निगेटिव लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और पॉजिटिव लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसी किसी ऊर्जा का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप एक प्रकार से मूव ऑन कर लेंगे इस व्यक्ति से, ठीक है, एक प्रकार से आप पूरा डिटैच हो जाएंगे इस व्यक्ति से, तब आपके लाइफ में प्रोग्रेस आएगा और तब ये व्यक्ति आपको डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तब ये व्यक्ति क्या कोई भी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में हैं। मतलब ये आपको सीखना था, ये आपका लेसन था इस लाइफ में। अब जैसे कि मैंने कहा, ये कोई भी व्यक्ति हो, आप इनके हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। जो चीज़ें सत्य है वो चीज़ें सत्य है। यदि आपकी वैल्यू है और आप स्ट्रांग हैं, तो इस व्यक्ति को आपको स्ट्रांग बोलना ही होगा। ये हमेशा अपने बारे में आत्ममुग्ध व्यक्ति की तरह बात करते हैं, इनको आपके बारे में बोलना ही होगा, क्योंकि जब ये आपकी वैल्यू करेंगे तभी इनकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये स्ट्रांग है, जो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट कहा है, इनका अपना खुद, देखिए आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, आप नेतृत्व करेंगे, ठीक है, आप नेतृत्व करेंगे। ये जो भी लोग हैं आपके आसपास, वो आपका साथ देंगे, ठीक है, और इनको साथ देना ही होगा, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, 3 से 4 व्यक्ति है जो आपका साथ देंगे। ये इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। हो सकता है कि ये लोग आपको एक कार्मिक स्थिति में मिले हो, फ्रेंड सर्कल में मिले हो, ठीक है, या आपके फैमिली में कोई हो, तो इनके साथ भी आपका एक स्ट्रॉन्ग जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि इस वक्त में, इतने एज में आपको ये व्यक्ति मिलेंगे, इनसे आपको लेसन लर्न करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर किसी और से मिलेंगे, और ये लोग बाद में आपका साथ देंगे जब आप अपना सोल पर्पस करेंगे। बहुत ही अलग ऊर्जा है। मैंने कहा ना कि जो मुझे एनर्जी रिसीव होती है वो बहुत अलग होती है बाबा जी की कृपा से। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं, बदले हैं कि नहीं, मत सोचिए, क्योंकि अगर ये व्यक्ति नहीं बदलेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि आपके लाइफ में एक व्यक्ति नहीं, आपके लाइफ में बहुत से हेल्पिंग हैंड है, ठीक है, जिसने भी आपको बर्डन दिया है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो खुद ही बर्डन के नीचे दबेंगे, है ना, वो खुद बर्डन के नीचे दब जाएंगे। और जिस भी निगेटिव चीज़ों का असर है आपके लाइफ में, या किसी ने किया है, ओवर थिंकिंग दिया है, इल्यूजन दिया है, मैनिपुलेशन दिया है, आपकी लाइट को रोकने की कोशिश की है, तो ये पूरा, जैसे कि मैंने कहा, एक पूरा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन ये आपके आसपास के व्यक्ति का जो समाप्त हो रहा है। और आपका भाग्य, आपके भाग्य को जिस भी आउटसाइडर ने, यहाँ पर आउटसाइडर की ऊर्जा रिसीव हो रही है, यहाँ पर क्रोध की ऊर्जा रिसीव हो रही है, यहाँ पर जेलेसी की, एंगर इशू की ऊर्जा जो है रिसीव हो रही है। जिसने भी आपके भाग्य को रोका है, 10 नंबर उनका हो सकता है, उनका भाग्य ब्लॉक हो गया है, उनका भाग्य पूरी तरीके से, मतलब अगर ये आपके आसपास के हैं तो आप पर ही निर्भर रहेंगे पूरे लाइफ टाइम। अगर ये आउटसाइडर हैं तो किसी और पर निर्भर रहेंगे। देखिए, जब कर्म होता है ना, कर्म कार्य कारण भाव है। जब व्यक्ति किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसको नहीं पता कि वो गड्ढे में कितने दूर तक जाएगा, कितने दिन तक रहेगा। यदि उसे सही समय में मदद नहीं मिली, वो उस गड्ढे से नहीं निकल सकता, है ना। तो बस कर्म इंसान जो करता है, वो कर्म का फल उनको मिलना ही है। 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर आपका हो सकता है। किसी ने आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की है, चाहे आपके फैमिली मेंबर के साथ हो, चाहे आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ हो, चाहे आपके ब्रदर एंड सिस्टर के साथ हो, चाहे आपके सोलमेट के साथ हो, ठीक है। किसी ने जैसे मैनिपुलेशन तो ऑलरेडी है माइंड में। देखिए, जब कोई व्यक्ति लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं तो उनके माइंड को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। दूसरा, स्पिरिचुअल यात्रा में आपके तरफ साइकिक अटैक क्यों होता है? ताकि आप जो इंट्यूशन पावर आपका इंक्रीज है वो इल्यूजन में बदल जाए, आपको लगे कि मैं तो भ्रम में हूँ, या आपको लगे कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, और कर कोई आसपास का व्यक्ति रहा है।
ठीक है, तो ये ऊर्जा है। तो आपके स्टार से, आपके स्टार वाली स्थिति से कोई बहुत ज़्यादा जेलस रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं आपके आसपास के कोई व्यक्ति, ठीक है, और वो दिखाते भले ही नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो जाएंगी। ये 2 लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये 2 लोग हैं जिनको उनके बुरे कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ले ली है। क्योंकि बर्डन ये जिम्मेदारी का भी होता है, आपने हर एक प्रकार की जिम्मेदारी निभाई है इस लाइफ में, जो भी आपका कर्मा था। इसीलिए आपका कर्मा, आपको लग रहा होगा कि धीरे धीरे हील्ड हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने साथ और भी लोगों के कर्मों की शुद्धि कर रहे हैं। आपका एक लाइफ पर्पस या आपका एक सोल पर्पस ये भी हो सकता है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। आप जिनसे भी मिलेंगे उनको आप सही राह पर लेकर जाएंगे, सद्बुद्धि उस व्यक्ति को आएगी। आपको भले ही ऐसा लगे कि इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, इस व्यक्ति ने मुझसे बात छुपाई है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ छल किया है, लेकिन वो व्यक्ति आपसे मिले ही इसलिए थे कि उनको सही रास्ता मिले, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जिनको आप लाइट दिखाएंगे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा छल किया है। और ये ऐसा नहीं है कि आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं, आपकी बातों से, आपके साथ जब वो व्यक्ति जुड़े थे, आपकी बातों से अब उनकी जागृति होगी, अब उनको अवेकनिंग प्रोसेस उनके लाइफ में होगा। हाँ, इस वक्त में आपने कहा था कि ईमानदार रहो, निष्ठावान रहो, अपने बुद्धि का प्रयोग करो, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसमें खुश रहो, बाहर ज़्यादा मत देखो, आंतरिक रूप से देखो। ये सारी चीज़ें उनको बार बार याद आएगी, ड्रीम के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। और आपने जितनी भी पॉजिटिव बातें कही है, जितनी भी बातें, वो अब आप उनको याद आएगी, और आप उनसे ऐसा नहीं है कि कनेक्ट होंगे। किसी के लिए कनेक्शन हो सकता है, किसी के लिए ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे, ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। हेल्प कैसे करेंगे? आपने इनको हेल्प किया है अवेकनिंग के लिए, तो ये व्यक्ति आपके सोल पर्पस में आपकी हेल्प करेंगे, आपका साथ, जितने भी लोग मिलेंगे ना वो आपका साथ देंगे अब, ठीक है। चाहे वो आपके कार्मिक कनेक्शन के हो, चाहे वो आपके जो सोल फैमिली मेम्बर के हैं वो लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो कार्मिक कनेक्शन है वो हेल्प करके चले जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे आपको कहीं पर कुछ प्रोग्राम करना है एग्जाम्पल के लिए, तो वो व्यक्ति आपको पूरा अरेंज करके देंगे, फिर उसके बाद आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आप जिस तरीके से डिस्टेंस में, उसी तरीके से डिस्टेंस में रहेंगे, क्योंकि इनको अपने कर्मों की शुद्धि तभी होगी जब ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प करेंगे। और ये बात किसी ज्ञानी व्यक्ति ने इन लोगों को बताया है कि इन्होंने बहुत सारे जो है कर्म, अपने बुरे कर्म किए हैं, बिगाड़ लिए हैं, जिसकी वजह से इनके लाइफ में बर्डन है। और ये बर्डन तब तक हील्ड नहीं हो सकता। किसी के लाइफ में पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी के मनी में ब्लॉकेजेस हो गया है। आपसे मिलने के बाद इस व्यक्ति के मनी में जो है अबंडेंस था, मनी अबंडेंस, फाइनेंस था, सही था, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति से आपने दूरियां बनाई, ये व्यक्ति पूरी तरीके से फिर से उस स्थिति में आ गए। तो इस व्यक्ति के अंदर ना मैं यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा देख रही हूँ, ये व्यक्ति स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, ये व्यक्ति स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर किसी को मेरा ट्विन है नहीं कहिएगा, क्योंकि अवेकनिंग सबकी होती है, कार्मिक व्यक्ति की भी अवेकनिंग होती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, तो वो आंतरिक रूप से आत्मा से रुता है, तो शुद्धि होती है। जब शुद्धि होती है ना, तो वो परमात्मा जी से कनेक्ट होते हैं। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा जी से तभी कनेक्ट हो सकती है जब ये सारी बुराइयां हमसे दूर हो जाती है, जब हमारा जो सोल है वो पूरी तरीके से प्योर वाइट हो जाता है, तब हम कनेक्ट कर पाते हैं, तब हमें मैसेजेस डायरेक्ट रिसीव होते हैं कि ये इल्यूजन है कि इंट्यूशन है। तब तक आप समझिए कि आपकी लर्निंग चल रही है। तो इस व्यक्ति के लाइफ में वो स्थिति चल रही है, या तो इनके फैमिली में प्रॉब्लम है, या तो इनके सेहत में प्रॉब्लम है, या तो इनके पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है, या तो इनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये आपसे शेयर भी नहीं कर सकते, ये किसी और से शेयर भी नहीं कर सकते,
इनको कहीं से भी कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है, ये दिन रात सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप होते तो शायद ये कहते, आप होते तो ये बताते, आप होते तो शायद इनको बहुत आसानी से वो रेमेडी मिल जाती, ठीक है। एक्सपेक्ट एक मिरेकल आपके लाइफ में, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको एक बच्चे की तरह, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको एक बच्चे की तरह संभाले हुए हैं। श्री गणपति जी महाराज जी की विशेष कृपा है। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर किसी के लाइफ में जो ऋण था वो हील्ड हो गया है। आपने दो से ज़्यादा ऐसे मदरली फिगर की बहुत सेवा की है, ठीक है, चाहे जिस भी प्रकार से हो। तो आपका जो प्रारब्ध के, देखिए आपने ना कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन आपको जिस वक्त में उपस्थित होना था ना उस वक्त में आप उपस्थित नहीं थे अपने माता जी के पास। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे जो माता पिता हैं, हम हमारे लिए जो कुछ करते हैं कार्मिक हैं, वो अलग चीज़ है। तो वो चीज़ें ना आपने वो जिम्मेदारी नहीं उठाई है किसी जन्म में, जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको 2 से 3 लोगों का यहाँ पर जो है ऋण उतारना था। ये आपके लिए है, लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति, उनका कार्मिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा था। गो आउटसाइड, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आपके लाइफ में आपने सारे कार्य कर लिए हैं, जैसे कि कर्मों की शुद्धि हो गई है, अवेकनिंग प्रोसेस हो गया है, इनर वर्क आपने किया है, और आप क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आप एक साथ ले रहे हैं जो नज़र आए या ना आए, तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा आउटसाइड में जाइए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा सा वातावरण, थोड़ा सा पर्यावरण में रहिए, पेड़ पौधों के आसपास रहिए, तो आप फिर से रिचार्ज होंगे और फिर से आप अपने कार्य को करेंगे, फिर से आप 2 गुना तीव्र गति से। देखिए क्या होता है कि जब आप बाहरी रूप से थकते हैं ना वो दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से जो आप थकते हैं ना, मतलब आप एक व्यक्ति के नहीं इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनके कार्मिक स्थिति में उनके साथ दे रहे हैं उनका, और वो व्यक्ति पलट कर आपको वैल्यू भी नहीं कर रहे। तो क्या होता है कि आंतरिक रूप से जो आत्मा है ना वो दुखी होती है, और आपका जो माइंड है वो ऐसा सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है ना, ये व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकते हैं, बताओ मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, आपका मन ये कहता है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति समय समय पर अपना मुखौटा निकालते हैं, समय समय पर ये सिर्फ मैं करते हैं। आपने जो भी किया है लाइफ में, चाहे 20 साल हो, 15 साल हो, 30 साल हो, उसकी तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। तो ये व्यक्ति वैल्यू करने वाला है ही नहीं, ठीक है। इस व्यक्ति का कार्मिक स्थिति ही इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर ईगो है। ये इसका अहंकार तभी टूट रहा है जब इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं। यही कारण है कि इसके ब्लॉकेजेस हील्ड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से ये व्यक्ति अपने आप में सुधार नहीं ला पा रहे हैं। ब्लैकनेस इनके तरफ क्यों जल्दी प्रोजेक्शन होता है, क्यों सेहत में इनके बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये वो बर्डन आपके ऊपर दे देते हैं। ये व्यक्ति अपने आप से तुलना नहीं कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपसे तुलना कर रहे हैं। इस व्यक्ति को लगता है मेरी वैल्यू होनी चाहिए, आपकी वैल्यू नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप, मैंने जैसे कहा कि आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, आपके साथ तुलना इस व्यक्ति की हो ही नहीं सकती कभी। जैसे कहते हैं ना कि वो एक जुड़ाव है, बस वही है सोल लेवल पर, बाकी कुछ भी बराबर नहीं है, जो मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ। और आप क्योंकि एकदम प्योर सोल है, बहुत ही डेडिकेटेड है, इसलिए आप इनसे मूव ऑन नहीं कर रहे। नहीं तो आपका एक मन ऐसा बन गया था कि आप इस व्यक्ति को छोड़ दें या ऐसे लोगों से आप मूव ऑन कर लें, ठीक है। बाउंड्री लेकिन आपके लिए है, आपने बाउंड्री बनाई है जो कि आपके लिए बेस्ट है। आपने इस व्यक्ति की निगेटिव चीज़ों को आने से रोक दिया है अपने बाउंड्री में। आप ये कहते हैं कि ठीक है, जो भी इसने ब्लॉकेजेस है ये अपना ब्लॉकेजेस खुद हील करे, ठीक है। आप इनकी ब्लॉकेजेस को हील्ड नहीं करते हैं और ना ही करेंगे, ठीक है। जो आपका कार्य है वो आप कर रहे हैं, जो इस व्यक्ति का ब्लॉकेज है वो खुद ही हील कर लेंगे। जैसे जैसे इस व्यक्ति के अंदर सुधार आएगा वैसे वैसे इनके ब्लॉकेजेस हील होंगे। आप बिल्कुल भी इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि बाउंड्री यहाँ पर आ गया है। आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आप तुलना बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपके लाइफ में ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप जजमेंट करना भी आपने छोड़ दिया है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। आपको सारी चीज़ आपके सामने में क्लियर है। यदि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया तो या तो इस व्यक्ति के साथ मेरा कोई कार्मिक लेन देन है, या
मेरा इस व्यक्ति के साथ कार्मिक लेन देन है जो कि हील हो जाएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा, जॉय एंड हैप्पीनेस में मैं रहूँगा। ठीक है, यही कारण है कि आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी से तुलना इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सबका अलग अलग कार्य है, सबका अलग अलग अपना सोल पर्पस है, सबके अलग अलग कर्म है। ठीक है, आत्मा का सब। अब जैसे देखिए, आपका सोल पर्पस आपको बताया जाएगा असेंडेंट मास्टर्स की कृपा से, और आप उस सोल पर्पस पर चलेंगे। अब जैसे देखिए, आपने किसी जन्म में 50 रुपये लिया, लेकिन आपके साथ वाले व्यक्ति ने 100 रुपये लिया, तो जिसने 100 रुपये लिए वो तो 100 रुपये देगा ना, जिसने 50 लिया वो 50 देगा। तो कैसे तुलना हो सकता है? तुलना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो तुलना करेगा उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आएगा। और आपके लाइफ में भाग्योदय हो रहा है। आप कहीं अपने फैमिली मेम्बर के साथ कहीं आउटसाइड जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। सेलिब्रेशन टाइम आपके लाइफ में आ रहा है, और जो व्यक्ति नहीं समझते थे ना आपको, वो भी समझने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा। इसी प्रकार से आप अपने आप को हील्ड रखिए, पॉजिटिव रखिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। सारी चीज़ों को, सारी निगेटिव चीज़ों को लेट गो कर दीजिए और पॉजिटिव चीज़ों को अपनाइए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।